वो मजहब जो अलग था, वो सोच जो बेगाना थी। उसने तंज और तशनीय से भी काम लिया, लेकिन सिद्दीक ने किसी की ना सुनी और अपने बहते हुए लहू और अपनी निकलती हुई जिंदगी की फरियाद भी ना सुनी और अपने रास्ते पर चलता गया। ये रास्ता बिल्कुल नया था। गो कटरा फहखा ही को जाता था। आज फरिश्ते उसके हमराह थे। गो वो एक काफिर को अपने कंधे पर उठाए हुए था। आज उसकी रूह इस कदर अमीर थी कि कटरा फहखा पहुंचकर उसने सबसे कहा, ये लो हीरे की अंगूठी और ये लो 2000 रुपए के नोट और ये है शहीद की लाश। इतना कहकर सिद्दीक भी वहीं गिर गया और शहर वालों ने दोनों का जनाजा इस धूम से उठाया गोया वो सगे भाई थे। अभी कर्फ्यू ना हुआ था। कूचा रामदास की 2 मुसलमान औरतें, एक सिख औरत और एक हिंदू औरत सब्जी खरीदने आईं। वो मुकद्दस गुरुद्वारे के सामने से गुजरीं। हर एक ने ताजीम दी और फिर मुंह फेर कर सब्जी खरीदने में मसरूफ हो गईं। उन्हें बहुत जल्द लौटना था। कर्फ्यू होने वाला था और फिजा में शहीदों के खून की पुकार गूंज रही थी। फिर भी बातें करते और सौदा खरीदते उन्हें देर हो गई और जब वापस चलने लगे तो कर्फ्यू में चंद मिनट ही बाकी थे। बेगम ने कहा, आओ इस गली से निकल चलें, वक्त से पहुंच जाएंगे। पारो ने कहा, पर वहां तो पहरा है गोरों का। शाम कौर बोली, और गोरों का कोई भरोसा नहीं। जैनब ने कहा, वो औरतों को कुछ ना कहेंगे, हम घूंघट काढ़े निकल जाएंगी, जल्दी से चलो। वो पांचों दूसरी गली से हो लीं। फौजियों ने कहा, इस झंडे को सलाम करो, ये यूनियन जैक है। औरतों ने घबरा कर और बौखला कर सलाम किया। अब यहाँ से वहां तक। फौजी ने गली की लंबाई बताते हुए कहा, घुटनों के बल चलती हुई यहाँ से फील फौर निकल जाओ। घुटनों के बल, ये तो हमसे ना होगा। जैनब ने चमक कर कहा, और झुक कर चलो, सरकार का हुक्म है, घुटनों के बल घिसट कर चलो, हम तो यूं जाएंगे। शाम कौर ने तन कर कहा, देखें कौन रोकता है हमें। ये कहकर वो चली। ठहरो ठहरो, पारो ने डर कर कहा। ठहरो ठहरो, गोरे ने कहा, हम गोली मारेगा। शाम कौर सीधी जा रही थी। ठाएं, शाम कौर गिर गई। जैनब और बेगम ने एक दूसरी की तरफ देखा और फिर वो दोनों घुटनों के बल गिर गईं। गोरा खुश हो गया, उसने समझा कि सरकार का हुक्म बजा ला रही हैं। जैनब और बेगम ने घुटनों के बल गिरकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चंद लम्हों के सुकूत के बाद वो दोनों सीधी खड़ी हो गईं और गली को पार करने लगीं। गोरा भौचक्का रह गया, फिर गुस्से से उसके गाल तमतमा उठे और उसने राइफल सीधी की। ठाएं ठाएं, पारो रोने लगी, अब मुझे भी मरना होगा। ये क्या मुसीबत है, मेरे पति देव, मेरे बच्चे, मेरी माँ जी, मेरे पिता, मेरे वीर, मुझे क्षमा करना। आज मुझे भी मरना होगा। मैं मरना नहीं चाहती, फिर मुझे भी मरना होगा।